नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी की 46वीं पुण्यतिथि पर सक्ती के बिसाहूदास उद्यान में बिसाहूदास जी की प्रतिमा पर परिवार के साथ पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गृहग्राम सारागांव में बिसाहूदास जी के समाधि स्थल पर पूजा अर्चना पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया और सक्ती के बिसाहूदास उद्यान में बिसाहूदास जी की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। छत्तीसगढ़ अस्मिता के प्रतीक स्वर्गीय बिसाहूदास जी महंत की 46वीं पुण्यतिथि पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत, पुत्र सूरज महंत सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य, महिला प्रकोष्ठ सभी ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, मेरे पिताजी छत्तीसगढ़ के गरीब किसान और छत्तीसगढ़ के विकास का सपना देखे थे और उनका उद्देश्य था कि जब तक देश का किसान सक्षम और मजबूत नहीं रहेगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता और उनके द्वारा हसदेव, बांगो नहर सहित अनेकों अस्पताल बनवाए गए। 40 साल गुजर जाने के बाद भी आज उन्हें प्रदेश की जनता याद करती है। यह बहुत ही गर्व की बात है और मुझे और मेरे परिवार को जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने दी है उसी के आधार पर आज हम चल रहे हैं और प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और उनका जो सपना था उसे हम आज पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाबूजी के आशीर्वाद से आज हम देश की सेवा में लगे हैं। माता पिता और पितरों का जिस परिवार पर आशीर्वाद रहता है वह हर क्षेत्र में विकास करता है। देखिए, स्वप्न दृष्टा होना और सपनों को साकार करना बहुत अंतर होता है। हम सब अपने अपने घरों में अपने गांव के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए सपने देखते हैं, मगर उस दिशा में चलना एक रास्ता बना के बहुत बड़ी बात होती है। हमारा क्षेत्र पुराने ज़माने से किसानों का प्रदेश रहा है। हमारा ये क्षेत्र प्रभावित रहा है, तो उन्होंने सोचा कि जब तक किसानों को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले ध्यान दिया। हसदेव, बांगो का नहर बनवाया मिनी माता जी के नाम से, और उसके बाद सड़कों का ज़्यादा ध्यान दिया, उसके बाद शिक्षा का ध्यान दिया, उसके बाद चिकित्सा का ध्यान दिया। ऐसे ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको पूरा करने में ही सामान्य आदमी आगे बढ़ता है और उस बेसिक आधारभूत चिंतन के आधार पर हमारा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। ये पूरा अंचल उन्हें याद करता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज 46 साल हो गए हैं और 64 साल हो गए सारी 78 46 साल 24 है। तो 46 साल में किसी की याद को बनाए रखना, उसको उसी ढंग से याद करना, उनके स्मृति में और बढ़ोतरी होते रहना, इस बात का परिचायक है कि सचमुच में उन्होंने एक स्वप्नदृष्टा की भूमिका निभाई। उस हिसाब से यहाँ का काम किया। हर व्यक्ति उनके कार्यों से कोशिश करता है कुछ प्रेरणा ले ले। मैं पूरी तरीके से आप सबको आशान्वित करना चाहता हूँ कि जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने दी है उसी के अनुसार भी हम 44 साल के इनके बीच काम कर रहे हैं और उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए आज हमारा जीवन है। और हमारे जीवन में मैंने अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया है। जो भी बचे हुए काम हैं इस अंचल के उसको करेंगे और आप सब लोगों की जो आशीर्वाद हमारे प्रति है, हमारे परिवार के प्रति है, उसका हम नमन करते हैं। बाबूजी को हमारे लोग याद करते हैं, 40 सालों से उनकी स्मृतियों को बनाए रखना चाहते हैं। उन सभी को हम नमन करते हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। साहेब बंदगी साहब।